चलो अब हमको देखना है संधारित्रों का समांतर संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन को पार्श्व संयोजन भी कह देते हैं। ठीक है, कैपेसिटर इन पैरेलल। देखो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने 3 संधारित्र लिए हैं, 3 कैपेसिटर लिए हैं। ठीक है, जिनका कैपेसिटेंस यानी धारिता C1, C2, C3 है और इन तीनों की पहली प्लेटों को परिपथ के एक बिंदु A से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और दूसरी प्लेटों को परिपथ के दूसरे बिंदु B से जोड़ दिया जाता है और इसकी कनेक्टिविटी पृथ्वी से कर दी जाती है, अर्थ से कर दिया। अब हमने किसी समय इसे Q आवेश दिया। Q आवेश देने से ये आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा C1, C2, C3 तीनों कैपेसिटर में। तीनों कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इन पर जो चार्जेस होंगे यानी Q1, Q2, Q3 ये अलग अलग होंगे। जबकि हमने पिछले वाले श्रेणी संयोजन में सीरीज में देखा था कि सभी की प्लेटों पर आवेश बराबर थे, लेकिन यहाँ आवेश अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि एक ही बिंदु से तीनों को चार्ज मिल रहा है, एक ही पॉइंट से, और इनके कैपेसिटेंस यानी धारिताएं अलग अलग हैं। तो मान लीजिए कि इसकी प्लेट पर अंदर प्लस Q1 आवेश जनरेट होता है, यहाँ प्लस Q2 चार्ज जनरेट होता है, यहाँ प्लस Q3 चार्ज जनरेट होता है, और फिर यहाँ पर प्रेरण की घटना होती है इंडक्शन की, और उसकी वजह से यहाँ पर माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस Q2 चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस Q3 चार्ज आ जाएगा। इतना ही चार्ज पॉजिटिव बाहरी प्लेट पर भी रहेगा, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी B बिंदु से, और B बिंदु की कनेक्टिविटी अर्थ से है, जिसकी वजह से बाहरी प्लेट पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक, तीनों ही कैपेसिटर A और B के बीच कनेक्ट है, इसकी वजह से इन पर जो विभव होगा या विभवांतर कह दें हम, पोटेंशियल, वो V होगा और तीनों के लिए बराबर होगा। ठीक, अब जब हमने Q चार्ज दिया तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इस पर चार्ज कितना रहा, इस पर कितना रहा और इस पर कितना रहा। इसके लिए चार्जेस Q1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इस पर पोटेंशियल V है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे धारिता की परिभाषा से, तो जो चार्ज होगा वो Q बराबर होता है CV, और Q1 के लिए हो जाएगा C1, V सबके लिए बराबर है। ठीक है, सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C2V, और Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C3V। ठीक है, अब टोटल चार्ज अगर हम देखें कितना होगा, यानी कि कुल आवेश, तो टोटल चार्ज आपका आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू है आपके पास में C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, अभी हम ये देखना चाहते हैं कि जो पूरा परिपथ है, इस पूरे परिपथ की धारिता कैपेसिटेंस कितना है। मान लीजिए कि C है, यहां पर हम लिख लें, यदि परिपथ की तुल्य धारिता C हो तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा CV, और यहां पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो CV इज इक्वल टू V कॉमन है, तो आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट से हम ये समझे कि अगर हम पैरेलल जोड़ते हैं कैपेसिटर को, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो कुल संधारित्र की मात्रा C उनके अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। पैरेलल का यूज हम तब करते हैं जब हमें अधिक से अधिक धारिता चाहिए होती है, तब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं,
लास्ट टाइम हमने आप लोगों को बताया था श्रेणी क्रम में जब जोड़ते थे तो वहां पर हमें न्यूनतम यानी मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए होता था। कहाँ ज्यादा चाहिए और कहाँ कम। क्वेश्चन आपको बताएगा, जब क्वेश्चन आपको बताएगा कि इन कैपेसिटरों की कैपेसिटेंस इतनी इतनी है और रिजल्ट में उसे जो चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग वो बता देगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो इसमें, चलो देखो, आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हमने आपको बताया था। जैसे कोई भी संधारित्र है, कोई भी संधारित्र, उसको यदि अपन चार्ज दे रहे हैं यानी आवेश दे रहे हैं, तो आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इससे पहले हमने आपको बताया था किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, जो आपका रिजल्ट निकल करके आया था U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, है ना। CV के पदों में, QV के पदों में, QC के पदों में निकाला था। तो जब हम किसी चालक को या किसी संधारित्र को यानी कैपेसिटर को अगर हम कुछ चार्ज देते हैं तो चार्ज देने में हमें कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ता है और वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब होता कितना है, देखो पहले जो हमने आपको बताया था कि किसी चालक को आवेश देने में किया गया कार्य, रिजल्ट निकला था U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। संधारित्र को भी आवेशित करने में इतना ही कार्य करना पड़ता है, इतनी ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 CV स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मान लीजिए अगर हम किसी भी संधारित्र को कोई भी आवेश दे रहे हैं, एक साथ तो हम दे नहीं पाएंगे, धीरे धीरे करके देंगे। जब हम चार्ज उसे देते हैं तो हमें जो कार्य करना पड़ता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जब हमने संधारित्र को चार्ज कर लिया यानी आवेशित कर लिया, तो आवेशित करने के बाद अगर हम उस संधारित्र को किसी भी प्रतिरोध तार में जोड़ें, प्रवाहित करें, यानी एक तार में हम प्रवाहित कर दें उस संधारित्र को, तो वो जो एनर्जी है, वो जो चार्ज संधारित्र ने लिया था, वो चार्ज तार में पहुंच जाएगा और तार में हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए कि संधारित्र की धारिता है आपके पास में C, ठीक है, संधारित्र की धारिता कितनी है, C है। अब किसी समय ये मान लीजिए कि संधारित्र पर आवेश था Q डैश किसी समय, और जिस समय संधारित्र पर आवेश Q डैश था उस समय संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश था, ये मान लिया हमने। ठीक है, अगर इतना था, यहां पे लिख लेते हैं, माना किसी समय संधारित्र का आवेश Q डैश है तथा विभवांतर V डैश है, जबकि धारिता क्या है, C है। ठीक है, धारिता C है। तो अब यहां पर अगर हम देखें विभवांतर का मान या संधारित्र का मान, तो Q डैश चार्ज कितना निकलेगा, Q डैश बराबर क्या होगा, Q बराबर होता CV, तो C इंटू V डैश, ये निकलेगा। ठीक है, ले जान दो, ठीक होगा वो, चलो देखो उसका वाला हो जाएगा। Q डैश बराबर कितना है, CV डैश। ठीक है, तो यहां से हम V डैश बराबर कितना निकाल सकते हैं, Q डैश अपॉन C। अब अभी आवेश Q डैश था और उस समय विभवांतर V डैश था और धारिता C थी। अब हमने मान लिया कि किसी समय हम इसे और चार्ज देना चाहते हैं, किसको, संधारित्र को। संधारित्र को और चार्ज देना चाहते हैं, वो कितना चार्ज देना चाहते हैं, dq, यानी अनंत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा चार्ज देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे अनंत सूक्ष्म आवेश, अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। छोटा सा आवेश दे रहे हैं तो छोटा सा ही कार्य होगा, dw बराबर, कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर। ठीक है, आवेश गुणा विभवांतर या विभव, केवल विभव लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आवेश आपके पास में कितना था, dq देना चाह रहे थे अभी अपन लोग, है ना, तो ये हो गया dq, और विभव कितना निकाला था हमने, q डैश अपॉन c, ये dw का मान है। थोड़ा सा आवेश देने में इतना कार्य किया जाता है,
तो यदि संधारित्र पर चार्ज आवेश 0 होता और 0 से हम उसे Q आवेश दे देते तो हमें कितना कार्य करना पड़ता। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे तब 0 से Q आवेश देने में किया गया कार्य टोटल W बराबर। अब जब लिमिट आती है कि कहां से कहां तक, तो हम करते हैं क्या, समाकलन, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, 0 से Q तक। dw बराबर क्या है, Q डैश बाई C इंटू डी क्यू। ठीक है, समाकलन किसका होगा, Q डैश का होगा, क्योंकि D किस में लगा है, Q में लगा है। 1/C से कोई मतलब नहीं, ये 1/C हो गया। इसके बाद Q डैश, तो समाकलन हमने आपको बताया था, जैसे अगर हम x का समाकलन करते हैं तो x का समाकलन का मतलब ये होता है कि इस पे घात अभी मानी जाएगी, ये पावर 1 मानी जाएगी। और समाकलन करने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप वेरिएबल पे जितना पावर है उस पर 1 जोड़ दें। तो वेरिएबल पे हमने 1 पावर था, 1 जोड़ दिया, अब पावर हो गई 2, उतने का हमने डिवाइड कर दिया, तो फाइनली ये बन गया x²/2। ये हो गया इसका समाकलन। तो ठीक इसी तरीके से 1/c अपन ने बाहर ले लिया था, Q डैश का समाकलन करना था, तो Q डैश पर अभी पावर है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q डैश स्क्वायर/2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से Q तक। ठीक है, 1/2c बाहर। अब पहले रखते हैं हम अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आपके पास में Q डैश के जगह पे हमें क्या लिखना है, Q, तो ये जाएगा Q² और -0। तो ये किया गया कार्य निकाल रहे थे W बराबर, तो W बराबर क्या आ गया, Q²/2c। ठीक है, अब आपको ये पता है कि Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV। तो जब हम यहाँ पर CV रखेंगे तो ये C² V² बन जाएगा, और बटे में था 2C, तो एक C से C कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा 1/2CV²। ठीक है, आपका CV के फॉर्म में आ गया, QC के फॉर्म में आ गया, Q और V के फॉर्म में रह गया, Q और V के फॉर्म में। तो आप ये भी जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V, और यहां पर अगर हम, ये था आपके पास में Q²/2C, और C की वैल्यू रख दें Q/V, एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा और V पहुंच जाएगा ऊपर, तो QV/2 आ जाएगा। तो W बराबर क्या जाएगा, QV/2 आ जाएगा। और अब अपने को ये पता है कि W ही U है, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। तो U बराबर हम लिख सकते हैं 1/2CV², या हम लिख सकते हैं Q²/2C, या हम लिख सकते हैं QV/2। ठीक है, चल हरिनाली हाँ देखो।